वेलकम टू मार्केटिंग फंडास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए होटल इंडस्ट्री मतलब होटल बिजनेस में किस तरीके से आप अपने होटल की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, अपने रूम्स की बुकिंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स अपने आप में एक कंप्लीट होटल बिजनेस के ऊपर क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो आज की डेट में काम करती हैं होटल बिजनेस के लिए, बिजनेस भी आएगा, साथ के साथ आपका ब्रांड नेम भी ग्रो होगा। और हम आपको किस तरीके से आप पेड एड्स रन कर सकते हो प्रैक्टिकल लेवल पे, गूगल एड्स, मेटा एड्स, हर चीज आपको इस एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिलने वाली है। तभी ये एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है होटल बिजनेस के लिए। दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो होटल्स रन करते हैं या उनके चेन ऑफ होटल्स भी हो सकते हैं, या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या फ्रीलांसर हैं जो होटल्स के लिए लीड जनरेशन का काम करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, प्रैक्टिकल होने वाला है। तो एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो बेसिकली आज इस पर्टिकुलर पूरे कोर्स के अंदर हमारे 3 फोकस रहेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा फोकस रहेगा, कैसे हम विजिबिलिटी और ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे। दूसरा लीड जनरेशन, और तीसरा ऑनलाइन बुकिंग। देखिए स्पेशली होटल इंडस्ट्री के अंदर ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज हर होटल को चाहिए कि जिस भी एरिया के अंदर वो काम कर रहे हैं या जहां पर भी उनका टारगेट ऑडियंस है वहां पर उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। और ब्रांड का मतलब हो गया कि उस ब्रांड को लोग जाने, ताकि अलग अलग ट्रैवल एजेंसीज भी आपके होटल के संग कनेक्ट हो। साथ के साथ अगर आपकी ऑनलाइन रेप्यूटेशन अच्छी है, आपका नाम अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर से आपको इंक्वायरी भी आएंगी और आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी होंगी। दूसरा फोकस है लीड जनरेशन, क्वालिटी लीड जनरेशन। दोस्तों लीड तो आ रही है मगर रेलिवेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो वहां पर भी हमारा पैसा और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। और थर्ड है हमारा ऑनलाइन बुकिंग, के हम किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग ले सकें, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप एक होटल रन करते हैं, बिजनेस ओनर हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हम लाइव डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैचेस भी रन करते हैं। आप हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और लाइव इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं, ताकि वो आपके बिजनेस में या आपके जॉब फ्रीलांसिंग में काम आए। साथ के साथ अगर आप क्वालिटी लीड्स जनरेट करवाना चाहते हैं अपने होटल इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी आप हमारे दिए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं और हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और सीखते हैं कैसे होटल बिजनेस को ग्रो करें। दोस्तों हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम थ्योरेटिकली सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझेंगे। क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिसोर्सेज चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली हम फेसबुक, गूगल एड्स कैंपेन को रन करना सीखेंगे, किस तरीके से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमें चाहिए एक होटल के लिए, वो चाहिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट। प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ साथ हमको चाहिए हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस। दोस्तों अगर आपका होटल है या आप किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए उस ब्रांड की, उस होटल की, और साथ के साथ उसके अंदर जो इमेजेस हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई कस्टमर
आप ऑनलाइन मीडियम से लाए हैं, कहीं से भी लेकर आए, वो सबसे पहले होटल को कैसे देखेगा, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उसके रूम्स हैं या उसके इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी आसपास की सराउंडिंग है, उसकी हाई क्वालिटी इमेजेस और एंगेजिंग वीडियोस होंगी, वही उसको अट्रैक्ट करती हैं और उसका एक तरीके से माइंड मेकअप करती हैं कि हाँ बढ़िया लग रहा है, चलिए अब यहाँ पर इंक्वायरी करें या पूछे रेट्स वगैरह के बारे में, या साथ के साथ अगर आप कोई ऑफर भी दे रहे हो वो भी देखना होता है। तो दोस्तों ये अगर अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट कीजिए और इसको अपडेट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप ऐसा क्या है जो एक होटल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों वो है हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मतलब लोकल एसईओ। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट है और ऑब्वियसली होटल है तो एक हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस है, एक एड्रेस है, तो सबसे पहले आप गूगल पे अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाइए और उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कीजिए। अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करना है, प्रैक्टिकली सीखना है, वो भी हम प्रैक्टिकली इस कोर्स के अंदर आपको सिखाएंगे। गूगल एड्स भी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी और साथ में मेटा एड्स भी। ठीक है, तो अच्छे से सीखिएगा। अब ऑर्गेनिक लेवल पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे से ज्यादा हमारी विजिबिलिटी बढ़े, लोग हमारे ब्रांड को जाने, हमारे होटल्स की वेबसाइट विजिट करें, हमसे इंटरेक्ट करें, एंगेज हो। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीके हैं ऑर्गेनिक एक्टिविटी की, जो हम बात करते हैं तो एसईओ। मैं लोकल एसईओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली तरीके से क्रिएट करा जाता है, उसमें एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होता है, फिर आप उसका एसईओ कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ताकि जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, मान लीजिए अगर कोई होटल मनाली में है और कोई पर्सन सर्च कर रहा है तो क्या सर्च करेगा, लाइक बेस्ट होटल्स इन मनाली, 4 स्टार होटल्स इन मनाली, जो भी आपका मतलब मान लीजिए आपका 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, तो आपको उसके हिसाब से डालना है कि मेरा 4 स्टार होटल है तो 4 स्टार होटल इन मनाली, लग्जरी होटल इन मनाली, ऐसे करके। तो आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, साथ के साथ आप उसका एसईओ कराएं ताकि टारगेटेड कीवर्ड्स पे टारगेटेड ऑडियंस आती है जो इंक्वायरी करेगी और वहां से आप अपने कस्टमर को पूरी डिटेल दे के, ऑफर दे के कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों एसईओ के साथ साथ आज की डेट में सोशल मीडिया जो प्रेजेंस होती है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होने चाहिए, वेदर कहने को तो जीएमपी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी एक तरीके की सोशल मीडिया की तरह ही हैंडल होता है, उस पर पोस्ट वगैरह डलती हैं, मगर फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन, इस तरीके से जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हैं और जहां पर पब्लिक है तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। वहां पर आप अपने ब्रांड का पेज बनाइए, अकाउंट बनाइए, वहां पर आप एक्टिविटीज कीजिए, वहां पर आप जो आपका होटल है, जो एरिया है, सिर्फ अपने होटल की प्रमोशन नहीं करनी, जहां पर वो स्थित है, जो एरिया है उसके आसपास की सराउंडिंग्स, लोकल अट्रैक्शंस, टूर पैकेजेस, ऑफर्स, ठीक है, साथ के साथ एंगेजिंग वीडियोस, इमेजेस, इस तरीके का कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं जो रियलिस्टिकली, ठीक है, जो लोगों को आपके सोशल मीडिया से कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, इंक्वायरीज वगैरह जनरेट करेगा। बट क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने के लिए क्वालिटी इमेजेस या ग्राफिक्स, साथ के साथ क्वालिटी वीडियोस और ऑफर्स लोगों को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, अभी हम क्वालिटी लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं वो तो मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके बता ही रहा हूँ, साथ में इस वीडियो के एंड में प्रैक्टिकली कैंपेन बनाने सिखाऊंगा ताकि आप क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओ। मगर उसके अलावा आप ऑनलाइन बुकिंग्स कैसे ले सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप करके, कोलैबोरेट करके, वो मैं आपको 2 बेस्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों पार्टनर करके आप ट्रैवल एजेंसीज के संग पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है, और एक मेटा सर्च इंजन्स में भी आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। अब दोस्तों ट्रैवल एजेंसीज क्या है? ट्रैवल एजेंसी जैसे मेक माई ट्रिप, booking.com, यात्रा.com,
इस तरीके की जो कंपनीज है, बेसिकली ट्रैवल एजेंसीज भी कह लीजिए, ये ट्रैवल पोर्टल्स कह लीजिए, ये बड़े लेवल के हैं, ठीक है, जो बड़े स्केल पे काम करते हैं। और agoda.com, उसके अलावा भी लोकल ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हैं। जैसे भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं बाहर से, कहीं से भी आते हैं, उन सबके संग आप जो भी पोटेंशियल है उनके संग टाई अप कीजिए और उनको बेस्ट रेट्स दीजिए, ताकि वो भी अपने कमीशन के लिए, अपनी इनकम के लिए आपके पास कस्टमर्स लेकर आए, आपके लिए ऑनलाइन बुकिंग जनरेट करें। मेटा सर्च इंजन, हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। बेसिकली मेटा सर्च इंजन क्या है? मेटा सर्च इंजन जैसे कि गूगल होटल सर्च, एक नाम है ट्रिप एडवाइजर, एक नाम है ट्रीवेगो। दोस्तों पहले गूगल होटल सर्च को गूगल होटल एड्स भी बोला जाता था, ठीक है। अब बेसिकली ये एक ट्रैवल एजेंसीज नहीं है, ये एक तरीके के मेटा सर्च इंजन, मतलब एक सर्च इंजन है होटल्स के। जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, गूगल पूरा का पूरा वहां पर एक समझ लीजिए लिस्टिंग ही पूरी खोल देता है, कंपैरिजन देता है कि अच्छा आप अगर इस पर्टिकुलर कंट्री में, इस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में अगर होटल ढूंढ रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस हैं, उनके कंपैरिजन देगा, रेट्स देगा, हर चीज आपको बताएगा। तो होटल मतलब गूगल होटल सर्च का मैं भी यूज करता हूँ। लोग ट्रिप एडवाइजर, ट्रिवेगो जैसी वेबसाइट्स के अंदर ब्लॉग्स पढ़ते हैं और ज़्यादा वहाँ के बारे में जानते हैं, कंपैरिजन लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपकी प्रेजेंस है तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ से भी आपको ऑनलाइन बुकिंग्स आती हैं। दोस्तों आपको कस्टमर्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और कॉन्टेस्ट, या हम कह सकते हैं रेफरल, ये सारी चीजें भी आप कस्टमर्स के लिए रन कीजिए। अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनको बढ़िया सर्विस दे रहे हो, खुश हैं आपसे, तो आप उनको लॉयल्टी प्रोग्राम्स के अंदर अपने संग जोड़िए, ताकि जब वो आ रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिले, वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिले, वो किसी को रेफर करे तो उनको उसका बेनिफिट मिले। साथ के साथ कुछ कॉन्टेस्ट रन कीजिए और ये कस्टमर्स को दोबारा लाने में आपको हेल्प करते हैं। रेफरल आपको यहाँ से मिलता है, कस्टमर से कस्टमर बनता है। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर रिव्यूज एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चाहे कस्टमर को आप बेनिफिट दीजिए, बढ़िया सर्विस दीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज लेने हैं गूगल पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और टेस्टिमोनियल्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस या रिटर्न आपको टेस्टिमोनियल्स लेने हैं। बिकॉज जितने ज्यादा कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स आपके पॉजिटिव होंगे और वो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, उतने ही ज्यादा चांस हैं आपके पास दौड़ के ऑनलाइन बुकिंग आएंगी। दोस्तों अब दोस्तों आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप किसी होटल के लिए या एक होटल की चेन है उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो है दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग। ये आप दो तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, एक है ब्लॉग्स और दूसरा है वीडियोस। अब ब्लॉग्स के लिए आप होटल की जो वेबसाइट है उसके अंदर ब्लॉग्स डाल सकते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे होता क्या है, अब ऐसे नहीं कि अपने होटल की ही वीडियो बना के उसकी तारीफें कर करके ब्लॉग्स डालो या वीडियोस डालो। हमेशा क्या होता है कि आपका जिस जगह पे होटल है, जिस एरिया में, मान लीजिए मनाली में है, केरला में है, गोवा में है या किसी और कंट्री में है, तो उस देश से रिलेटेड आप लोग कुछ फाइंड कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस पे ऊपर ब्लॉग्स लिखिए, ठीक है, उसकी ब्यूटी के ऊपर लिखिए, वहाँ के कल्चर के ऊपर लिखिए, वहाँ के लोग अगर पैकेजेस के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर चीज़ें लिखिए, वीडियोस बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉग्स और वीडियोस के क्वालिटी कंटेंट के थ्रू ट्रैफिक को ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट पे लेकर आ सकते हैं। बिना एसईओ के भी इनको रैंक करवा सकते हैं और इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। बट क्वालिटी कंटेंट से ही आप बढ़िया कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो और अपनी विजिबिलिटी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री तो कुछ नहीं होता, वहां आपकी मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, वहां से आप अच्छी खासी मतलब हाई
कन्वर्टेबल इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हो, बिकॉज वो इनबाउंड है, वहां पर उनकी जरूरत थी, वो कुछ देख रहे थे, उनको अच्छा लगा, तब वो आपके पास आए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम किन किन के संग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स। तो दोस्तों इसमें आप इन्फ्लुएंसर्स, इवेंट प्लानर्स या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, वेडिंग प्लानर्स, साथ के साथ टूर ऑपरेटर्स। तो कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करने के लिए ये और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जहां से रिजल्ट्स आते हैं वो तरीके बता रहा हूं कि इन्फ्लुएंसर्स, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और जो लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं या जैसे इवेंट की लाइन से जुड़े हैं, इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके संग आप टाई अप कर सकते हो। जो लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनको इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, उन लोगों को एनकरेज कर सकते हो कि वो आपके यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आए, या मतलब यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं, आपके होटल के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे भी। मतलब एक इवेंट हुआ, पैसा तो आया ही, मगर साथ के साथ जितने लोग इवेंट में आए वो तो आपकी प्रॉपर्टी को उन्होंने देखा, यूज़ करा, ट्राई करा, और आगे के लिए उनमें से भी कस्टमर्स बनेंगे। ऐसे ही वेडिंग प्लानर्स के लिए आप बात कर सकते हो, वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो, फंक्शन शादी से रिलेटेड या शादी के यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, टूर ऑपरेटर से टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके की पोटेंशियल कोलैबोरेशंस के थ्रू आप बिजनेस तो जनरेट करोगे, क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में बनाओगे। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको इसके अंदर जानकारी देना चाहता हूं, वो है आपके पर्टिकुलरली टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड। वैसे तो टारगेट ऑडियंस कैसे टारगेट करना है, बात मैं वो नहीं कर रहा गूगल एड, फेसबुक एड की, मैं बात कर रहा हूं कि दोस्तों हर एक होटल का अपना एक अलग प्रेजेंस है और उसकी एक अपनी करंट सिचुएशन है। मान लीजिए कोई एक नया होटल ओपन हो रहा है, ठीक है, और वो होटल एक नॉर्मल एक 3 स्टार होटल है, या एक कोई नया होटल ओपन हो रहा है वो 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, तो उसके साथ साथ हो सकता है कोई चेन ऑफ होटल्स है, उनके कुछ अलग अलग लोकेशंस पे नए होटल्स ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी करंट सिचुएशन, अपने रिसोर्सेज, मार्केटिंग बजट, ये सारी चीजें को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, बट हर एक्टिविटी हर होटल के लिए नहीं होती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है मार्केटिंग का, तो आप ये सब चीजें इजीली करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि ये तो हमने बात करी कि ऑब्वियसली आप अपनी करंट सिचुएशन, रिसोर्सेज के हिसाब से बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो आपको सही लगती है उनको यूज कर सकते हो, मगर टारगेट ऑडियंसेस भी अलग अलग होती हैं। मान लीजिए आपके जो होटल हैं वो टारगेट ज्यादातर करते हैं फैमिलीज को, कोई होटल टारगेट करते हैं लाइक बिजनेसेस को या बजट ट्रैवलर्स को, ठीक है, कोई होटल्स टारगेट करते हैं सिर्फ लग्जरी ट्रैवलर्स को, बिकॉज वो होटल्स एक्सपेंसिव इतने ज्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको अपनी टारगेटिंग और अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये है पूरा का पूरा जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके हिसाब से भी आपको सब कुछ प्लान करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हर चीज चलती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, क्योंकि हर चीज लीड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लीड हमारे लिए एक तरीके से कस्टमर लाने का जरिया है, रेवेन्यू लाने का जरिया है, तो लीड मैनेजमेंट भी आप इजीली कर सकते हो। आज के डेट में बहुत सारे CRM है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो लीड आने से लेके उसके क्लोजर तक हर चीज मैनेज करते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते, रेवेन्यू ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मैन पावर बचाते हैं, सेल्स ग्रो करते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं IVR का सिस्टम है, पूरा सॉफ्टवेयर है जिसको हम भी कई सालों से यूज कर रहे हैं और वो टेस्टेड है, और उसका नाम है collardex.io। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं आपको एक मतलब क्योंकि यूज्ड है और आपकी इंडस्ट्री के अंदर लीड्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, ताकि लीड्स वेस्ट ना हो, रेवेन्यू बढ़े, ठीक है, और आप क्वालिटी मॉनिटरिंग कर सकें, ट्रैकिंग कर सकें, बिकॉज जितनी भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, तो अगर आपकी लीड्स ही वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों क्वालिटी मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, ये सब चीजें भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। और वैसे भी आप जितनी भी एक्टिविटीज करो, आपकी एक टीम होनी चाहिए जो हर एक चीज की मॉनिटरिंग करे, एनालिसिस करे, ठीक है, और करेक्टिव मेजर्स ले। दोस्तों अगर हम BTL एक्टिविटीज की बात करें, बिलो द लाइन एक्टिविटीज, या फिर इसको हम ऑफलाइन एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन एक्टिविटीज करनी है तो उसमें जैसे कि आप ट्रेड शोज, एग्जीबिशंस, उसके अलावा आप लोकल जो भी एक्टिविटीज होती हैं किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिटी के संग ऑफलाइन कम्युनिटी के संग जुड़ सकते हो। तो इस तरीके की ऑफलाइन एक्टिविटीज के थ्रू भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो और वहां से आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हो जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों अभी हम इतनी सारी जो एक्टिविटीज देख रहे हैं इन सबको मैनेज करना, इन सबको क्या कहते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये सब चीजें आप हमारे चैनल से भी सीख सकते हो। बिकॉज हमारे चैनल पे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन, किस तरीके से लीड जनरेट करें, कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल करें, कैसे एसईओ में रैंक करें, ठीक है, किस तरीके से पेड ऐड चलाएं, कैसे कंटेंट मार्केटिंग करें, ठीक है, हर एक ज्यादा से ज्यादा जो इसके अंदर चीजें हैं, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, वो सब आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ या ज़्यादातर जो स्किल्स हैं वो हमने सिखा रखे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे सिखा रखे हैं। और हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो होटल बिजनेस के और दूसरे बिजनेसेस के संग सालों से हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हैं और वही एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होटल इंडस्ट्री के लिए क्या है और किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल लेवल पे क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं गूगल एड्स रन करके, फेसबुक एड्स रन करके, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे हम क्रिएट करेंगे। आइए दोस्तों अच्छे से सीखेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे। तो अब हम फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे रन कर सकते हैं अगर हमें किसी होटल के लिए लीड जनरेट करना है। सारे स्टेप्स प्रैक्टिकली सिखाऊंगा अच्छे से, टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं, तो अच्छे से सीखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस समय मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर रखा है। मेटा बिजनेस सूट में मुझे क्लिक करना होगा और मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद मेरे को ऑल टूल्स में क्लिक करना है। ऑल टूल्स में क्लिक करने के बाद हमें जाना है दोस्तों एड्स मैनेजर में। और यहाँ पर जो बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट, जिसको हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट बोला करते थे पहले, ठीक है, अब वो बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट हो गया है क्योंकि उसी में हम मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बनाते हैं। तो अब बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट मेरे पास मल्टीपल है, उसमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये मार्केटिंग फंडास बिजनेस अकाउंट 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें ऐड अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऐड अकाउंट ओपन हो गया जिसमें मैं ऐड रन करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमें न्यू कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम लीड जनरेशन कैंपेन हमने आपको गूगल एड्स में बनाना सिखाया है ताकि लीड जनरेट हो। अब हम फेसबुक एड्स में हम आपको ट्रैफिक कैसे हम क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं ताकि इंक्वायरी भी आए या जिसको बुकिंग करनी है डायरेक्ट वो पे करके बुकिंग भी कर सके या कॉल कर सके। तो ट्रैफिक ऐड हम आपको इसमें बनाना सिखा रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हम आपको मैन्युअल ट्रैफिक कैंपेन बनाना सिखाएंगे ताकि आप जब चीज़ें मैन्युअली करना सीख जाओगे तो एआई की मदद से तो आप इजीली कर ही लोगे। यहाँ पर हम कैंपेन का नाम देंगे ABC होटल ट्रैफिक एड, ट्रैफिक कैंपेन, एड कैंपेन। अब यहाँ पर जो हमारा कैंपेन बजट है उसको सेट करेंगे। कैंपेन बजट में दो बजट हैं दोस्तों, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट जनरली तब यूज होता है जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई ऐड चलाना है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना, और हम अपनी सारी सेटिंग करके
पूरा वो टेन्योर डाल दिया जी, 1 हफ्ते ऐड चलना चाहिए, 15 दिन ऐड चलना चाहिए, और बजट डाल दिया जी 10,000 रुपये लगा रहे हैं, और वो 10,000 रुपये 15 दिन में खर्चों का ऐड खत्म हो गया, तो ऐड भी खत्म, बजट भी खत्म, उसको कहते हैं लाइफ टाइम बजट या लाइफ टाइम कैंपेन, ठीक है। बट हम डेली बजट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। डेली बजट चूज कीजिए। मान लीजिए मैं डेली 2,000 रुपये ऐड पे चलाना चाहता हूँ, 2,000 रुपये लगाना चाहता हूँ, तो मेरा डेली बजट 2,000 रुपये हो गया। कम या ज़्यादा आप अपनी बजट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी में मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल, बिड कैप। बट अभी इनिशियल लेवल पे आप हाईएस्ट वॉल्यूम चूज करो, बिकॉज ये बेस्ट है। कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लाने की स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। तो ये बिड स्ट्रेटजी आप चूज कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों हम एड सेट लेवल पे आ गए हैं। एड सेट लेवल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, लाइक ABC होटल एड सेट 1। एक प्रो टिप दे रहा हूँ, हमेशा जब कभी भी आप कैंपेन बनाएं तो आप मल्टीपल एड सेट बनाएं। ये आपको कई चीज़ में हेल्प करता है। पहला, अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, तो अलग अलग एड सेट ही बेस्ट रहते हैं, बिकॉज हर एक एड सेट एक अलग सर्विस को इंडिकेट करता है, उससे रिलेटेड वो कैंपेन मतलब एड सेट बनता है, फिर उसमें उससे रिलेटेड एड्स बनते हैं, एड क्रिएटिव लगते हैं, एड कॉपी बनती है। तो मल्टीपल एड सेट बनाइए, उसमें मल्टीपल ऐड बनाइए। ये ए बी टेस्टिंग में भी हेल्प करता है, कि अगर आप को नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी चीज़ हमारे लिए काम करेगी, तो एक एड सेट में आप बिल्कुल कंप्लीटली अलग सेटिंग्स रखिए, एक एड सेट में अलग सेटिंग्स, अलग क्रिएटिव्स रखिए, एक में अलग रखिए। तो जब आप तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से टेस्ट करोगे तो जो कैंपेन में बेस्ट एड सेट परफॉर्म करेगा आपके लिए, वो पर्टिकुलर एड सेट को फेसबुक भी बूस्ट करेगा कि ये बढ़िया परफॉर्म दे रहा है, ये बढ़िया मतलब इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इधर बजट ज़्यादा लगाओ। आपको भी एक ए बी टेस्टिंग से आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए वर्क ज़्यादा कर रही है, ये चीज़ नहीं कर रही है, मेरे लिए परफेक्ट ऑडियंस है, परफेक्ट एड क्रिएटिव है। इससे आप एक विनिंग फॉर्मूला निकालते हो, आपको एक आइडिया लगता है कि ये चीज़ अब मैं अपने अपकमिंग एड्स में करूंगा, ये ऑडियंस काम आ रही है, ये क्रिएटिव काम आ रहा है, ये एड कॉपी काम आ रही है, बट ये सब होगा कैसे? जब आप मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे, मल्टीपल एड सेट्स, मल्टीपल एड क्रिएटिव्स, ठीक है। ये ABC करना था। अब क्योंकि हमारा जो ऐड है वो, हम ट्रैफिक ऐड बना रहे हैं, तो अब जब ट्रैफिक आएगा तो आप क्या चाहते हो, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, मैसेंजर पे आए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आए, या कॉल आए? आपकी मर्जी है। अभी के लिए हम वेबसाइट चूज कर लेते हैं कि जो भी ट्रैफिक आए हमारी वेबसाइट पे जाए होटल की, ताकि वो इंक्वायरी भी कर सके या डायरेक्ट उसको बुकिंग करनी है बुकिंग कर सके, ठीक है। वेबसाइट करा। परफॉर्मेंस गोल हम रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप पेज व्यूज रखना, बिकॉज क्लिक्स तो आ रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक है, बट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो लैंडिंग पेज है, जो हमारी वेबसाइट है, वहां विजिट करें। वहां विजिट करेंगे तभी तो वो कोई एक्शन लेंगे, चाहे इंक्वायरी फॉर्म भरें, चाहे बुकिंग करें, चाहे कॉल करें। तो मैं ये चूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एड सेट में आप मल्टीपल बजट सेट कर सकते हो, अलग अलग एड सेट का इंडिविजुअल बजट सेट कर सकते हो, बट हम तो एक ही एड सेट बना रहे हैं तो नहीं करना। ऑडियंस क्रिएट में हम स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में जाके, एक है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पर हम ऑडियंस सेटिंग्स वगैरह नहीं करेंगे, इनका AI सिस्टम करेगा, हमसे सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यूज ओरिजिनल ऑडियंस में हम ऑडियंस टारगेटिंग सारी खुद करेंगे, ठीक है। तो हम अब आपको ऑडियंस क्रिएट करना सिखाएंगे, क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो सबसे पहला काम होता है लोकेशन। अब दोस्तों मेरा जो होटल है वो दिल्ली में है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने लिया है कि मेरा 4 स्टार होटल है दिल्ली में, तो मैं उसको दिमाग में रख के प्लान करके ये कैंपेन बना रहा हूँ। अब आपका होटल जहाँ पर भी है या जिसके लिए भी आप ऐड चला रहे हैं उनका होटल का है, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ दिल्ली। तो मैंने दिल्ली चूज कर लिया, दिल्ली इंडिया, ठीक है। तो मेरा जो लोकेशन है वो दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों देखो, दिल्ली क्योंकि सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है
कि आप सिर्फ दिल्ली में अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो करंट सिटी ओनली कर दो, तो दिल्ली सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर आप दिल्ली और उसके आसपास का एरिया टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं करंट सिटी ओनली कर देता हूँ। करंट सिटी ओनली कर दिया। अब करंट सिटी से क्या हुआ कि सिर्फ दिल्ली टारगेट हुआ, आसपास के एरिया टारगेट नहीं हुआ। और यहाँ पर पीपल जो उस एरिया में रह रहे हैं, रिसेंटली उस लोकेशन में है, उनको वो ऐड दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज ग्रुप जो है, क्योंकि हमारा होटल है, तो हम थोड़ा 25 से 24 से एज ग्रुप रखेंगे, और लगभग हम 50 साल तक के लोगों को टारगेट करेंगे यहाँ पर। जेंडर मेन और वुमेन दोनों ही रखेंगे, कोई भी बुक कर सकता है हमारा होटल। कई जगह वुमेन डिसीजन मेकर्स हैं, कई जगह मेन डिसीजन मेकर हैं, कई जगह दोनों हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे, डिटेल टारगेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं अलग अलग टारगेटिंग के हिसाब से। अब डेमोग्राफिक्स में टारगेटिंग आती है, जैसे लाइफ इवेंट्स में गए हम, ठीक है, जो लोग लॉन्ग यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप में है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। न्यूली एंगेज्ड है, ठीक है, रिसेंटली मूव्ड हैं, या रिलेशनशिप में जो एंगेज्ड है, मैरिड है, इस तरीके के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। बाकी अब वर्क के अंदर हम एम्प्लॉयर्स को टारगेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जॉब टाइटल वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब मान लो जॉब टाइटल में वो लोग हैं जो इवेंट प्लानर्स हैं, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई इंडस्ट्री जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हम टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बिहेवियर के हिसाब से जो लोग ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। या अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लगे कभी भी, वैसे तो ये बहुत इजी है, और यहाँ पर आप ये जब हर एक कैटेगरी को देखोगे, रिसर्च करोगे, तो आप अपने परफेक्ट ऑडियंस ढूंढ लोगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट इजी तरीका भी है, सीधा सर्च करो। जैसे कि यहाँ पर हमने डाला फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, हमने डाला। ठीक है, अब दोस्तों हमने डाला फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स। अब ओयो अगर कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि कोई ओयो सर्च कर रहा है तो उनको भी हमारा ऐड दिखे, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। मेक माई ट्रिप जैसी जो कंपनियां हैं, अगोडा जैसी जो कंपनियां हैं, उनके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, वहाँ पर भी लोग होटल ढूंढ रहे होते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको देखना है, आपको कैसे टारगेटिंग करनी है, किस तरीके से आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचोगे, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर सही ऑडियंस पे पहुंच गए तो आप परफेक्ट टारगेटिंग के थ्रू बेटर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो, आरओआई लेकर आ सकते हो। ये करा हमने। अब जो ऑडियंस आप क्रिएट करो उसको सेव कर लेना नाम देके कोई, क्योंकि अगर आप ऑडियंस सेव करते हो और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो फ्यूचर में आप कोई कैंपेन चलाते हो तो सेम ऑडियंस को यूज कर सकते हो, बजाय दोबारा से ऑडियंस क्रिएट करने के। प्लेसमेंट टारगेटिंग में आप एडवांटेज प्लस रखिएगा। प्लेसमेंट टारगेटिंग बेसिकली है क्या, पहले मैनुअल प्लेसमेंट से समझ लेते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट्स का मतलब है कि फेसबुक के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, थ्रेड है। अब आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे और उनकी किस किस प्लेसमेंट पे, लाइक फीड पे, स्टोरी पे, कहाँ कहाँ रील्स पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप खुद मैन्युअली हटा सकते हो या ऐड कर सकते हो। मगर मैं आपको सलाह दूंगा आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ऑप्शन चूज कीजिए यहाँ पर, क्योंकि सेटिंग्स तो हमने सब कर दी, बट कब किसको किस टाइम किस जगह पे ऐड दिखाना है, ये इनका जो एआई सिस्टम है ज़्यादा बेटर कर सकता है। रिकमेंडेड ऑप्शन भी है, तो ये चूज कीजिए। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐड हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं ABC होटल ऐड 1। ठीक है, नाम दे दिया ऐड का। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपना जो पेज है, जो आपके होटल का पेज है जिस पर आप ऐड चलाओगे,
फेसबुक पेज वो चूज कर लेना, और उस पेज से इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए। अगर उस फेसबुक पेज से आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और थ्रेड्स पे भी अगर आपको ऐड चलाना है थ्रेड प्लेटफॉर्म पे, तो उसका अकाउंट भी कनेक्ट कर लीजिएगा अपने फेसबुक से। ये हो गया अकाउंट सेटअप। यहाँ पर अब हम सिंगल इमेज और वीडियो ऐड या क्राउजल ऐड जो भी आपको ऐड चलाना है, तो मैं एक सिंगल इमेज ऐड चला के दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तरीका सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल इमेज ऐड चलाएंगे। ऐड क्रिएटिव पे जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, मीडिया पे जाएंगे, अपलोड पे, डाउनलोड्स, ये ऐड क्रिएटिव हमने ले लिया। तो अब देखिए क्रिएटिव सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा ऐड ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। अब मैंने कुछ प्राइमरी टेक्स्ट पहले से ही क्रिएट करके रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों प्राइमरी टेक्स्ट में ना आपको कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी है, ऑफर्स बताना है, यूएसपीज बतानी है, ठीक है, डील देनी है, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो। क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, चाहे वीडियो हो या क्रिएटिव हो, डिजाइन हो, ठीक है, ग्राफिक हो, मगर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए आपका प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एड कॉपी जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल कंटेंट राइटिंग की बजाय सॉरी मेरे को ये पूरा कॉपी करना था, प्राइमरी टेक्स्ट में कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी टेक्स्ट पूरा का पूरा यहाँ पर लगाया। अब हम हेडलाइन डालेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अब दोस्तों जो प्रो टिप है वो ये है कि जब कभी भी आप ऐड बनाते हैं तो उसमें आप चाहे एक ऐड क्रिएटिव यूज करते हैं या मल्टीपल या वीडियोस, तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट में आप देखो 5 ऑप्शन मिले हुए हैं, हेडलाइन में भी 5 और डिस्क्रिप्शन में भी 5। 5 ऑप्शन क्यों मिलते हैं? 5 ऑप्शन इसलिए मिलते हैं कि जब आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाओगे तो अलग अलग क्रिएटिव्स के संग अलग अलग ऐड कॉपीज टेस्ट करी जाती हैं। जो चीज़ ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला कर देती है, ज़्यादा आई बॉल्स कैच करती है, लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं, एक्शन लेते हैं, उस पर्टिकुलर ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव को बूस्ट करा जाता है ताकि बेटर रिजल्ट्स आए कम पैसों में, ठीक है। तो एक तरीके की ए बी टेस्टिंग भी होती है कि भाई कौन सा क्रिएटिव काम कर जाएगा, कौन सी ऐड कॉपी काम करेगी। तो आप मल्टीपल ऑप्शंस दोगे तो फायदेमंद है आपके लिए भी और फेसबुक के लिए भी। यहाँ पर क्लिक टू एक्शन में आपको क्या ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो साइन अप, सी मोर, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो आप लर्न मोर करो ताकि बंदा क्लिक करके आपकी सीधा लैंडिंग पेज पे जाए। नेक्स्ट करते हैं। आप बुक नाउ भी यूज कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री में हो तो बुक नाउ कर सकते हो या इंक्वायरी नाउ यूज कर सकते हो ऑप्शन। डन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एड्स बन गए हैं, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं प्रॉपर, और ट्रैफिक ऐड है, हमने सारा कुछ क्रिएट कर लिया है। दोस्तों ऐड चलाने के लिए फेसबुक पिक्सल, ट्रैकिंग कोड सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है, बट क्या होता है कि एक क्रैश कोर्स के अंदर हम कंप्लीट गूगल ऐड, फेसबुक ऐड नहीं सिखा सकते। तो हमारे चैनल पे गूगल एड्स का सेपरेट कोर्स है विद एआई लेटेस्ट, मेटा एड्स का लेटेस्ट कोर्स है विद एआई कंप्लीट, बहुत इन डेप्थ में है, बिगनर टू एडवांस लेवल। आप चाहें तो कंप्लीट लेवल पे भी सीख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि अब जैसे हमने आपको गूगल ऐड सिखाया, फेसबुक ऐड, ये होटल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक सिखाया है, बट वो जनरली आपको ऐड एक्सपर्ट बनाने के लिए कोर्सेज हमारे चैनल में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैंने ऐड पब्लिश कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऐड पब्लिश हो रहा है। तो इस तरीके से आप मेटा एड्स बना सकते हो, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप ऐड चला सकते हो। तो अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा
और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे गूगल का प्रोडक्ट है, तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से ही मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, जैसे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे, ठीक है। ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो, मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ। तो मैंने नाम दिया यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई-कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो, तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए, एसईओ, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का URL अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप।
ठीक है, तो यहाँ पर गेट न्यूज़ इसको टिक कर दो। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा। अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। प्रीत विहार, पिन कोड, स्टेट, सिटी ना यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है? तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया। अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता या इंस्टीट्यूट होता, तो वहाँ पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका। तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, जो गूगल आपको भेजता है। वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, और ऐड कस्टम सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप दोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई आपका 24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा। ठीक है, संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है, और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है, और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस, ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और वो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊं, तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी is providing digital marketing services and coaching since 2007। ऐसे करके मैं बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा।
2-3 डालो, लाइन डालो जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो, इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है, या आपका ऑफिस है कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए, कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं अगर, दोस्तों अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज ज़रूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज ज़रूर ऐड करना। रियल जो आपकी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो ज़रूर आनी चाहिए, इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल। इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से वो एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं, बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है। ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है, मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद एआई का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये एसईओ विद एआई का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है कि कैसे आपको अगर गूगल एड्स चलाने, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का एड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा, मेरे को भी वैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ही लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, बट ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे, भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बातें हैं। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक कंटिन्यू करना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इम्पोर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे होटल के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, या हम ट्रैफिक जनरेट करके बेसिकली हम अपनी बुकिंग्स लेकर आ सकते हैं, हम सेल्स कर सकते हैं। दोस्तों अब होता क्या है कि कैंपेन बनाने का तरीका, चाहे मैं ट्रैफिक ऐड चला रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ, अगर उनको हमारे रेट्स होटल वगैरह पसंद आते हैं तो वहीं जाके वो बुकिंग कर लेंगे, नहीं तो अगर वो इंक्वायरी फॉर्म भर के इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो इंक्वायरी कर लेंगे। तो अभी पर्टिकुलरली मैं आपको एक कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, लीड जनरेशन, चाहे पर्सन कॉल करे चाहे पर्सन इंक्वायरी फॉर्म भरे, और सिमिलर तरीके से ही आप ट्रैफिक ऐड भी चला सकते हैं अगर आपको
इंक्वायरी चाहिए उसमें भी काम आता है, और अगर आपको बुकिंग्स डायरेक्ट सामने वाला आपकी वेबसाइट पे आए और बाय कर ले, मतलब बुकिंग कर दे, पेमेंट कर दे, तो वो भी हो सकता है। तो और देखिए ये तो पर्टिकुलरली क्रैश कोर्स है जो बना है सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए, मगर आप गूगल एड्स को या मेटा एड्स को प्रोफेशनल लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज़, कन्वर्जन वगैरह हर चीज़ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल में सब कुछ अवेलेबल है, प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पूरा इन डेप्थ डिटेल्ड में सीख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए गूगल एड्स अकाउंट हमारे सामने ओपन हो रखा है। अब हमें कैंपेन बनाना है, तो दोस्तों न्यू कैंपेन पे मैं क्लिक करूंगा कैंपेन बनाने के लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस है लीड जनरेशन, तो मैं लीड्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म जो है हमने क्रिएट कर रखा है, और हमने उसको जो कन्वर्जन गोल बना रखा है अपना कि एक कोई फॉर्म भरेगा हमारी साइट पे तो वो ट्रैक होगा। ठीक है, ताकि कितनी लीड्स आ रही हैं वो सब चीज़ें हम ट्रैक कर पाएँ। तो कन्वर्जन गोल बनाना, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड या कन्वर्जन टैग ऐड करना वेबसाइट में, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। हमारे चैनल में कोर्स है गूगल एड्स का, वहाँ से। तो बेसिकली अगर आपको लीड सेल्स एड्स चलाने हैं तो आपको ट्रैकिंग करना, कन्वर्जन टैग वगैरह लगाना, GTM, ये सब भी आना चाहिए। तो दोस्तों हमने जैसे कन्वर्जन गोल बना रखा है, अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमने लीड जनरेशन चूज़ करा है, हम यहाँ पर बनाएंगे जो हमें ऐड बनाना है, सर्च ऐड हम बनाएंगे, ताकि गूगल में जब कोई सर्च करे लाइक 4 स्टार होटल इन दिल्ली, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 4 स्टार, जो भी आपका होटल है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है, या गेस्ट हाउस जो भी है, बुटीक होटल है, तो आप उस तरीके के कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 4 स्टार होटल का दिल्ली में, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सर्च ऐड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और हम कॉल ऐड भी चला सकते हैं कि पर्सन जब हमारा ऐड देखे सीधा हमें कॉल कर सकता है। तो ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको वेबसाइट पे विजिटर लेकर आना है या आपको डायरेक्ट फ़ोन कॉल करना है, या दोनों। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। वेबसाइट के ऑप्शन में दोस्तों मेरा तो कोई होटल है नहीं, तो हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है आप लोगों को सिखाने के लिए, marketingfundas.co.in डमी वेबसाइट है। वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है marketingfundas.com, उस पर आके आप कुछ सीखना है, आपको कोई सर्विसेज लेनी है, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये डमी वेबसाइट को करा कॉपी, पेस्ट करा लिंक, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको फ़ोन कॉल भी ऐड करना है, फ़ोन नंबर भी ऐड करना है, तो यहीं से आप कर सकते हो। अब जैसे मैं इंडिया करा, इंडिया सेलेक्ट करा, तो इंडिया का यहाँ पर नंबर डालूंगा मैं अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ कर दी, कंटिन्यू करेंगे। कैंपेन का हम नाम दे देंगे लीड सर्च एड्स फॉर, किसके लिए बना रहे हैं हम, ABC होटल। अब मैंने अपने होटल का नाम है ABC होटल, एक डमी नाम मैंने दे दिया। डेट पे डालना है तो आप डाल सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि ये कैंपेन आपने कब बनाया है। अब यहाँ पर कन्वर्जन्स ट्रैकिंग हम करेंगे कि कितनी लीड्स हमें आ रही हैं, तो हमने कोड वर्ड सब लगा ही रखा है। कन्वर्जन्स में अपना जो बिडिंग स्ट्रेटजी है कन्वर्जन्स रखूँगा, बाकी आप क्लिक्स भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है दोस्तों। अगर ट्रैफिक ऐड है तो क्लिक्स रखना। तो अभी मैं लीड जनरेशन चला रहा हूँ तो मैं कन्वर्जन रख रहा हूँ। CPA इनिशियल लेवल पे, अगर आप नए हो, आप पहली बार ऐड चला रहे हो, आप कुछ भी टारगेट सेट मत करो कॉस्ट पर एक्शन वगैरह का। ये चीज़ें जब कुछ कैंपेन चला लो, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, आपको कॉस्टिंग का आइडिया हो, तब आप कुछ टारगेट बिड वगैरह लगाया करो। नहीं तो आप इनके AI ऑटोमेटेड सिस्टम पे चीज़ों को चलने दो, अपनी तरफ से सेटिंग्स वगैरह को बेस्ट रखो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम आएंगे गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, हटाओ। हम अगर गूगल सर्च एड्स चला रहे हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, क्योंकि देखो गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, अब उधर ही ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, बजट लिमिटेड होते हैं, तो आप ये नेटवर्क पार्टनर साइट्स, मतलब जो अदर वेबसाइट्स हैं, अदर ऐप्स हैं, उन पर भी आपका ऐड दिखे, या और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना, बिकॉज वो डिस्प्ले नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क नहीं है।
तो दोनों ही ऑप्शंस को चूज नहीं करना है। गूगल सर्च नेटवर्क पे, गूगल सर्च इंजन के ऊपर सिर्फ आपका ऐड दिखना चाहिए, SERP पे, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन में ऑल कंट्रीज, इंडिया, एंटर लोकेशन। तो यहाँ पर पूरे इंडिया में तो ऐड दिखाना नहीं है, क्योंकि भाई मेरा तो दिल्ली में एक होटल है। तो मैं एंटर अनदर लोकेशन पे जाऊँगा, एडवांस सर्च में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं जो मेरी सिटी है वो, सॉरी मैं सिटी डाल रहा हूँ, दिल्ली कर दूँगा। तो मैंने दिल्ली, इंडिया या दिल्ली यूनाइटेड कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने दिल्ली पूरा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, दिल्ली सेलेक्ट हो गया। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ दिल्ली सेलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लोकेशन में ऑप्शन है 2, प्रेजेंट और इंटरेस्ट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और नीचे वाला है प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन द इंक्लूडेड लोकेशंस। अब जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, इसमें प्रेजेंस मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं दिल्ली में, और जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उस लोकेशन में, ये सबसे बेस्ट टारगेटिंग है अगर हम होटल टाइप बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो, मेरा होटल तो दिल्ली में, अब मैं पूरे इंडिया में या अलग अलग स्टेट्स में तो नहीं चाहूँगा हर जगह मेरा ऐड दिखे, उन लोकेशंस पे मेरा ऐड दिखे। मगर ऐसा भी है कि मान लो कल को कोई कश्मीर में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, अब वो प्लान कर रहा है कि उसको दिल्ली आना है, ठीक है, तो दिल्ली में वो होटल ढूंढ रहा है। तो बेसिकली मैं गुजरात या कश्मीर में ऐड नहीं दिखा रहा हूँ, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन माई लोकेशन, जो गूगल पे सर्च कर रहा है, गुजरात में बैठा हुआ बंदा सर्च कर सकता है ना 4 स्टार होटल इन दिल्ली, तो उसको मेरा ऐड दिखेगा। वैसे अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है 4 स्टार होटल, ठीक है, जनरल बेसिस पे, ठीक है, तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला लोकेशन हमारे नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, तभी तो ये स्पेशलाइज्ड जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, मैं गूगल इंडस्ट्री पे, सॉरी होटल इंडस्ट्री पे बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से मतलब वो टिप्स ट्रिक्स दे पाऊँ जो होटल इंडस्ट्री में काम आती हैं, जिनसे आपको बेनिफिट होगा। तो पहला वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा इधर। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश और साथ में हिंदी भी आप कर सकते हो, हमारी रीजनल लैंग्वेज है। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हमें कुछ भी टारगेट नहीं करना है, बिकॉज हम सर्च एड्स चला रहे हैं, तो हम कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मोर सेटिंग्स में ऐड रोटेशन के अंदर आप बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स जो ऑप्शन है, इसी को ही आप चूज रहने दो। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर आप चाहते हो कि इस दिन आपका ऐड स्टार्ट हो, इस दिन एंड हो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली भी आप ऑफ, ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने ऐड को। सबसे अच्छा तरीका है ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल में क्या है, मान लो आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो हफ्ते में 4 दिन चले, या वीकेंड्स पे चले, या वीकडेज पे चले, या ऑल्टरनेट डेज पे चले, तो आप जिन भी डेज पे चाहते हो यहाँ से वो डेज सेलेक्ट कर सकते हो एक एक करके। जब वो डेज सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर दो। अब क्या होता है दोस्तों, ऑफिस आवर्स में इंक्वायरी अटेंड करने के लिए लोग होने चाहिए, ठीक है, तो ऑड आवर्स के अंदर अगर आप नहीं चाहते ऐड चले, अननेसेसरी क्लिक्स आए, इंक्वायरी आए, तो आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर दो। अब इसके डबल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि दोस्तों जिन दिनों पे आपको एड्स के रिजल्ट नहीं अच्छे आते, या जिस टाइम पे आपको ऐड के रिजल्ट ज़्यादा बेटर नहीं आते, जब आपका रेलिवेंट ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, उस टाइम और उन दिनों पे ऐड चलाना क्यों है। तो आप वहाँ पर अपने पर्टिकुलर डेज और टाइम सेट करो जो आपके लिए हाइपर, मतलब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखो हर किसी का एक लिमिटेड बजट होता है। अगर वो लिमिटेड बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा, अननेसेसरी के डेज और टाइम पे भी ऐड दिखा रहे हो, तो बजट कम बचेगा। तो इसलिए बजट ऑप्टिमाइजेशन का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, ठीक है। उसके साथ साथ एड्स आपको खुद बार बार ऑन ऑफ नहीं करने पड़ेंगे, एड्स अपने आप ही इनका AI सिस्टम अपने आप करेगा, जो डेज और टाइम आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट करते हैं, स्किप करेंगे, AI के थ्रू अभी हमें नहीं करना, ठीक है। अभी हम मैन्युअली चीज़ों को सीख रहे हैं एक्सपर्ट लेवल पे। अब दोस्तों ऐड ग्रुप में आपको एक बार समझा देता हूँ ऐड ग्रुप लेवल क्या होता है। देखो मैं मान लीजिए एक
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, मानना क्या है, हुई डिजिटल मार्केटिंग के, हम एड्स भी चलाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। अब मेरी अगर 2 सर्विसेज हैं या मेरे मान लो 2 प्रोडक्ट हैं, तो क्या मैं एक ऐड ग्रुप बना के उसी के अंदर सारे कीवर्ड डाल दूंगा, ऐड बना दूंगा और उसी में सब सर्विसेज भी बेच रहा हूँ, उसी के अंदर मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की भी? पॉसिबल नहीं है ना, सब कुछ बेकार हो जाएगा, ऐड क्वालिटी गिर जाएगी, क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा, ऐड रेलिवेंसी नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएंगे। हमेशा अगर आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं तो उनके अलग अलग ऐड ग्रुप बनाओ। अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए मेरे को बनाना है तो मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए बनाया तो एक ऐड ग्रुप को बनाऊंगा। अब ऐसी आपके होटल का है, अगर आप होटल इंडस्ट्री से हो तो आप अपने मल्टीपल एड्स बनाना चाहते हो, जिसमें एक में आप अलग तरीके से कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो, एक में अलग तरीके से कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो, या कोई आपकी स्पेशल कैटेगरीज हैं, ठीक है, लग्जरी, ठीक है, या बजट, इस तरीके से, ठीक है, तो वो आप अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनाओ, एक ऐड ग्रुप नहीं बनाना। तो अगर आप एक ऐड ग्रुप बनाते हो हर एक चीज़ के लिए तो क्लटर्ड हो जाएगा, रेलिवेंसी नहीं आएगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग चीज़ें, आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए लीड्स चाहते हो तो अलग अलग ही उसके ऐड ग्रुप्स बनाना। कैंपेन एक हो सकता है, ऐड ग्रुप अलग होंगे और उसमें मल्टीपल ऐड बनाने हैं, ठीक है, सिंगल ऐड नहीं मल्टीपल। वो क्यों बनाने हैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसने हमारी फेच कर ली है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपनी वेबसाइट लगाई थी। अब यहाँ पर हम कीवर्ड्स पेस्ट करेंगे, तो गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करके ठीक है, मैंने ये कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए, कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये कुछ कीवर्ड्स जो मैंने निकाले, ऑब्वियसली मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर में देखा होगा क्या इनकी बिडिंग है, क्या कॉस्टिंग मेरे को आ जाएगी, किस पे कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग सर्च करते हैं, ये सब देख के मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए। अभी जो कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं, अब क्योंकि ये सर्च ऐड है, पीपीसी ऐड है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे कीवर्ड डालूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ब्रॉड मैच, इस तरीके के अलग अलग मैच टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वो मैच टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका यूज़ करना होता है। ब्रॉड मैच कभी भी यूज़ मत करो, आपका पैसा अननेसेसरी वेस्ट होगा। फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का एक कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। फ्रेज मैच क्या होता है पहले समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, बेस्ट होटल इन दिल्ली। इस साइन का मतलब है कि बेस्ट होटल इन दिल्ली फ्रेज मैच कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग में और एंडिंग में। बेस्ट होटल इन दिल्ली अगर यहाँ कोई सर्च करता है तो मेरा सर्चेज में आएगा ही ऐड, मगर बेस्ट होटल इन दिल्ली एनसीआर कोई कर रहा है तो भी आएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं 4 स्टार बेस्ट होटल इन दिल्ली ऐसे कोई सर्च कर रहा है, या बेस्ट होटल, ठीक है, 4 स्टार बेस्ट होटल इन दिल्ली, ऐसे करके मतलब आगे पीछे अगर कोई कुछ लगा रहा है और मेरा मेन कीवर्ड जो है बीच में आ रहा है या उस फ्रेज में कहीं आ रहा है तो मेरे ऐड शो होंगे। दिस इज फ्रेज मैच, मतलब एक कीवर्ड से आप मल्टीपल कीवर्ड टारगेट कर रहे हो अगर फ्रेज मैच कीवर्ड टाइप यूज कर रहे हो या मैच टाइप यूज कर रहे हो। और एग्जैक्ट मैच क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 स्टार होटल इन दिल्ली है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, अब ब्रैकेट के अंदर 4 स्टार होटल इन दिल्ली आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट मैच कि अगर कोई 4 स्टार होटल इन दिल्ली सर्च करेगा तो मेरा होटल का ऐड दिखे ही दिखे, ये एग्जैक्ट मैच है। और ये कोई सर्च करेगा तब दिखेगा, दिस इज एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एक फ्रेज मैच क्या है, एग्जैक्ट मैच क्या है। अब फ्रेज मैच के संग एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कल को किसी ने लिख दिया कि बेस्ट होटल इन दिल्ली, ठीक है, एट लोएस्ट रेट, एट चीपेस्ट रेट। अब आपको चीपेस्ट रेट पर नहीं देना, उस कीवर्ड को आप नहीं चाहते वो चीप या चीपेस्ट लिखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उधर आप उस चीपेस्ट वर्ड को या चीप वर्ड को नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हो। नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर तो कोई आपके कीवर्ड के आगे पीछे चीप या इस तरीके के कोई दूसरे वर्ड जो आप चाहते हो कि कोई इससे सर्च करे बट हमारा नहीं आना चाहिए सर्च में, वो इररेलेवेंट होता है, तो आप वो नेगेटिव कीवर्ड की एक लिस्ट बनाओ। क्योंकि फ्रेज मैच का
बेनिफिट्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट फ्रेज मैच का बढ़िया रिजल्ट लाना है तो नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे कीवर्ड प्लान से रिसर्च करके अच्छे से, और आप अब जैसे मैंने आपको बताया है अब कीवर्ड प्लानर कैसे यूज़ करें, रिसर्च कैसे करें, ये सब चीज़ें आप हमारे गूगल एड्स कोर्स में हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रैक्टिकली सीख सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पर क्रिएट एड्स टू गेट मोर लीड्स। अब हमें ऐड बनाना है, हमारा फाइनल स्टेज आ गया है दोस्तों। ऐड बनाने के लिए यहाँ देख लो ऐड स्ट्रेंथ पुअर आ रहा है, तो हमें गुड, वेरी गुड, या हमें बढ़िया से बढ़िया हमें अपना एड स्ट्रेंथ बनाना है। बिकॉज हमारा एड स्ट्रेंथ अच्छा है तो मतलब हमारा ऐड की क्वालिटी अच्छी है। तो अब ऐड कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूँ, और एक आपको प्रो टिप फिर दे रहा हूँ कि एक ऐड ग्रुप में मल्टीपल एड्स बनाने हैं। बिकॉज अलग अलग 2-3 ऐड कम से कम बनाओ जिसमें अलग अलग ऐड में अलग अलग कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, ऐड कॉपीज यूज़ करो आप। ताकि क्या होता है कि इससे एरिया ऑफ सर्च बढ़ जाता है, ज़्यादा कीवर्ड आप टारगेट कर पाते हो, ज़्यादा रेलिवेंसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऐड बनाओ। मैं तो आपको एक ऐड ग्रुप, एक ऐड बनाना सिखा रहा हूँ, सिमिलर तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हो। अब ऑटोमेटिकली यूआरएल हमारा उसने फेच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पाथ देता हूँ, यहाँ पर आपके होटल की वेबसाइट आएगी और पाथ दे देते हैं 4 स्टार होटल इन दिल्ली। तो हमने पाथ दे दिया। अब यहाँ पर हम अपनी हेडलाइंस डालेंगे। हेडलाइंस में 2 चीज़ें आती हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड से आपको लगता है कि कोई सर्च करे तो वो कीवर्ड हमारा मैच होगा तो ऑब्वियसली हमारा ऐड शो होगा, प्लस कुछ यूनिक हेडलाइंस या यूनिक कॉपी राइटिंग लाइन्स। क्योंकि सिर्फ कीवर्ड डालने से ही कुछ नहीं होता, कीवर्ड के साथ साथ कुछ यूएसपीज, ऑफर्स, कुछ अपनी अचीवमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ों की यूनिक लाइन्स भी डालो, ठीक है। तो जैसे कि 30 करेक्टर्स की लिमिट होती है, मैंने टाइम सेव करने के लिए कुछ हेडलाइंस बना दी हैं, ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, 4 स्टार होटल इन दिल्ली, लग्जरी होटल एट अफोर्डेबल रेट, एट बेस्ट कर देते हैं। और कुछ कीवर्ड्स यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों, स्टे सेफ एंड कंफर्टेबल, प्राइस, फ्री वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट, ट्रस्टेड बाय 10,000 प्लस गेस्ट। ये यूनिक लाइंस हैं कीवर्ड के साथ साथ। अब आप देखो एड स्ट्रेंथ हमारी बेटर होती जा रही है। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्क्रिप्शंस डालेंगे, हमने डिस्क्रिप्शंस भी बना ली हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शंस थोड़ी लॉन्ग होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, अपने बारे में बताया जा सकता है, क्यों आपका कोई होटल चूज़ करे वो बताया जा सकता है, ऑफर्स वगैरह के बारे में बताया जा सकता है। तो आपके ऐड की क्वालिटी बेहतर होती है, विजिबिलिटी बेटर होती है अच्छे डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखते हो तो। ये हमने ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा।
आपके बिजनेस का लोगो लगाइएगा ज़रूर, होटल है, ब्रांड है, लोगो लगाइएगा। मैंने अपना लोगो लगा रखा है मार्केटिंग फंडास का, ठीक है। और यहाँ पर कॉल कुछ एक्सटेंशंस का यूज़ करना, एक्सटेंशंस का यूज़ जैसे कि साइट लिंक एक्सटेंशंस, उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह दिखा दिया, अब बुकिंग का ऑप्शन दे दिया, बुक नाउ का, सीधा बंदा बुक नाउ पे करेगा तो फॉर्म पे चला जाए। कॉल आउट एक्सटेंशन दे दो फॉर मोर डिटेल्स, फॉर लोकेशन, लोकेशन का एक्सटेंशन दे दो, या ऑफर या प्राइजेस का, प्रमोशंस का एक्सटेंशन दे सकते हो। तो एक्सटेंशंस आपके ऐड की क्वालिटी को बेहतर करते हैं और ज़्यादा क्लिक्स वगैरह आने में मदद करते हैं। इस तरीके से आप ऐड बनाओगे, उसको सेव करोगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप अपना बजट लगाओगे, या तो आप कस्टम बजट खुद लगा लो जितना भी आपको डेली स्पेंड करना है, या आपको रिकमेंड भी कर रहा है कितना बजट आपके लिए ठीक है, जैसे 2000 बता रहा है। अगर आप ये करते हो तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कंटिन्यू करा, नेक्स्ट करा, तो अब हमारा जो ऐड है, जो मतलब हमारा कैंपेन है, वो पब्लिश हो रहा है। थोड़ी चेकिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली रिव्यू में है, आप देख सकते हैं इधर रिव्यू आ रहा है। ये रिव्यू वो रिव्यू नहीं है कि ऐड बनाने के बाद जो रिव्यू होता है, या ये रिव्यू है जब हम कैंपेन बना रहे होते हैं उस टाइम ये चीज़ों को थोड़ा रिव्यू करता है, कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर कैसे कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ सेकंड्स लेगा, हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कैंपेन जो है वो पब्लिश होने के लिए हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक बार हमारा सेट हो जाएगा तो हम सीधा डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस करूँगा, कैंपेन्स में जाऊँगा इधर, और यहाँ पर कैंपेन्स में आप देख सकते हैं, हाँ, लीड जनरेशन कैंपेन फॉर ABC होटल जो मैंने बनाया था। यहाँ पर बजट भी आ रहा है, अभी लर्निंग स्टेज पे है, ठीक है। जो लर्निंग स्टेज में थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में, और जैसे लर्निंग स्टेज से ये आगे बढ़ता है तब फिर ये परफॉर्मेंस देना शुरू करता है, ठीक है। बाकी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन, उसमें चेंजेस, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम चलता ही रहता है, एज पर कैंपेन क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसा कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप गूगल एड्स का यूज़ करके लीड जनरेट कर सकते हो, और ट्रैफिक ऐड भी इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा।